हेलो। आज हम केमिकल काइनेटिक का पार्ट 2 ऑब्जेक्टिव कराने वाले हैं। ठीक है, तो देखो आज यहाँ देखो 11 तक हम लोग कर चुके थे पार्ट 1 में। पार्ट 2 देखो कि इसमें क्या कर रहा है कि केमिकल रिएक्शन O2O3, ठीक है, ये नेट रिएक्शन यही है। नेट रिएक्शन क्या दिया हुआ है भाई, ये ठीक है, प्रोसीड्स। ये नेट रिएक्शन प्रोसीड होता है 2 स्टेप में। कितना स्टेप में? 2 स्टेप में। ठीक है, तो ये जो स्लो स्टेप होता है ना वही आरडीएस होता है। स्लो स्टेप है वही क्या होगा? आरडीएस। तो यही तुम्हारा स्लो स्टेप जो है वो तुम्हारा आरडीएस होगा। तो आरडीएस है तो इसकी स्लो स्टेप जो आरडीएस होता है उसी से रेट लॉ लिखा जाता है। रेट लॉ हम लोग लिखते हैं उसी से। ठीक है, तो रेट लॉ उसी से लिखेंगे। तो देखो ये तुम्हारा आरडीएस हुआ, ये स्टेप क्या हुआ? आरडीएस। ये स्टेप क्या हुआ? आरडीएस। तो इसी से लिखेंगे। इसका रेट देखो कैसे लिखते हैं बाबू। रेट बराबर के। के बताओ, ओ का कंसंट्रेशन और O3 का कंसंट्रेशन। O3 का कंसंट्रेशन। अब इसमें देखो कि जो नेट इक्वेशन है, जो नेट रिएक्शन है उसमें क्या नहीं है? क्या नहीं है? तो इसमें देखो O3 है, O2 है, यहाँ O है, तो O को एलिमिनेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो O को एलिमिनेट करना पड़ेगा और O2 के टर्म में लाना है। तो यहाँ से इस रिएक्शन से हम K इक्विलिब्रियम लिख देते हैं। K इक्विलिब्रियम बराबर क्या हो जाएगा? देखो O2 का कंसंट्रेशन, O का कंसंट्रेशन अब बटा O3 का कंसंट्रेशन। क्या हो जाएगा? O3 का कंसंट्रेशन। अब यहाँ से जैसे ही बाबू हम O का कंसंट्रेशन निकालना चाहेंगे तो O का कंसंट्रेशन क्या होगा बोलो? K इक्विलिब्रियम इंटू O3 हो जाएगा। O3 बटा बताओ O2 का कंसंट्रेशन। अब क्या करना है कि इसको यहां रख देना है। ठीक है, तो एलिमिनेट हो जाएगा। तो देखो, तो यहां से तो रेट बराबर क्या लिख सकते हैं? रेट बराबर K इंटू O क्या हो जाएगा बाबू? K इक्विलिब्रियम O3 हो गया। K इक्विलिब्रियम O3 बटा O2। K इक्विलिब्रियम O3 बटा O2 इंटू ये हम लोग किसका मान रखे हैं? ये हम लोग किसका मान रखे बताओ? ये रखे हम लोग O का, K इक्विलिब्रियम O3 इंटू O2। और अभी O3 तो बचा हुआ है, O3 बचा हुआ है। अब देखो यहां से लिखेंगे कि यहां से रेट लिख देंगे। तो रेट बराबर K या K इक्विलिब्रियम मिल के नया K डैश बन जाएगा। ये हो गया तुम्हारा O3 का स्क्वायर। आई हो जाएगा बाबू O2 ऊपर जाएगा -1। अब देखो कि जो नेट रिएक्शन था उसमें A मौजूद है कि नहीं है। देखो नेट रिएक्शन में O3 भी है और O2 भी है। अब सही आ गया। अब पूछ रहा है कि देन द रेट लॉ एक्सप्रेशन ऑफ दिस रिएक्शन इज, यही हो गया।
तो क्या हो जाएगा बताओ, रेट बराबर KO3 स्क्वायर, O3 का कैसे O2 पर -1, तो आंसर तुम्हारा क्या हो गया बी। ठीक है, इस रिएक्शन में क्या करना था बाबू, इस क्वेश्चन में क्या करना था कि सबसे पहले हमको जो स्लो स्टेप होता है वो आरडीएस होता है। स्लो स्टेप क्या होता है, आरडीएस। तो आरडीएस के हिसाब से हम लोग रेट लॉ लिख लिए। अब इसमें देख रहे हैं कि ये इंटरमीडिएट आ रहा है। अब सवाल उठता है कि इंटरमीडिएट किसे कहते हैं। तो जो नेट रिएक्शन में मौजूद नहीं रहता है उसको इंटरमीडिएट कहते हैं। नेट रिएक्शन में क्या नहीं मौजूद है बताओ, ओ, इसलिए ओ इंटरमीडिएट हो गया। तो यहाँ पर ओ को हमको एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट करेंगे इसके ऊपर वाला स्टेप से, एलिमिनेट किए तो रेट लॉ आ गया। ठीक है, आगे देखो बाबू, ये है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फॉर द, एक तो बहुत आसान क्वेश्चन है। जैसे देखो कोई भी अगर रेट लिखा हुआ है तो रेट बराबर के, ए के पावर x है और बी के पावर y है। तो यहाँ x इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू ए, y इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू बी, x प्लस y इज द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है। ठीक है, तो यहाँ क्या पूछ रहा है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ओवरऑल। तो यहाँ बताओ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बराबर क्या हो गया, x प्लस वाई। अब देखो इससे मिलता हुआ क्वेश्चन कौन है, तो ए हो गया। ठीक है, बहुत आसान है। यही अगर पूछ देता कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू ए, तो आंसर कौन हो जाता, सी। वही पूछ देता ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू बी, तो क्या हो जाता, डी, वाई हो जाता। ठीक है, आगे देखो, हाँ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, तो जीरो रेट इक्वेशन में रेट पावर जोड़ के देख लो, तो जीरो जोड़ जीरो, यहां जीरो ऑर्डर रिएक्शन हो गया। कलर बदल देते हैं, ये क्या हो गया, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो यही पूछ रहा था कि रेट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, यही आंसर हो गया। अच्छा, अगर इससे पूछ दे कि ई क्या है, 1 और 0, तो हो गया फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। एक आएगा था फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये भी क्या हो जाएगा बाबू, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। 1 और 0 को जोड़ो, 1 आया, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर तुम्हारा कौन हो गया, ए। ठीक, आगे देखो, यूनिट ऑफ रेट एंड रेट कांस्टेंट इज सेम। तो अगर यूनिट दोनों का सेम होगा कब, देखो फिर वही कहानी, रेट बराबर के ए के पावर एन होता है। तो एन इज दी, जैसे मान लीजिए कोई ए है, आई प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक है, तो एन इज दी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो अगर जीरो ऑर्डर रिएक्शन होगा फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन तो एन बराबर कितना हो जाएगा वो, जीरो। अब एन जीरो रखेगा तो ये तो खत्म हो जाएगा, तो रेट बराबर क्या हो जाएगा, के। वही कह रहा है कि यूनिट ऑफ रेट एंड रेट कांस्टेंट सेम किसके लिए होगा बताओ, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक, नेक्स्ट 16 देखो, द रेट एक्सप्रेशन दिया हुआ है, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, फिर वही यहां देखो डी एक्स वाई मैंने रेट दिया हुआ है। रेट क्या दिया हुआ है बताओ, के ए के पावर 1/2, बी के कंसंट्रेशन के पावर 3/2, 3/2। अब वही बताए थे, अगर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू ए पूछे तो हाफ हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू बी पूछे 3/2 हो जाएगा। अब ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछ रहा है, तो देखो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बराबर हाफ प्लस 3/2, 2 3 1 4, 2 हो गया। ठीक है,
तो आंसर तुम्हारा ए हो गया। आगे 22, फिर वही अभी सारा क्वेश्चन ऑर्डर से मिलता जुलता आ रहा है। तो देखो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो कोई भी फोटोकेमिकल रिएक्शन होता है वो जनरली जीरो ऑर्डर रिएक्शन को फॉलो करता है। किसको? जीरो ऑर्डर। ठीक है, तो फोटोकेमिकल रिएक्शन इज जनरली ऑफ क्या? जीरो ऑर्डर। तो फोटोकेमिकल रिएक्शन उसको कहते हैं जो लाइट, सनलाइट ये सब देने पर होता है, उसको कहते हैं। ठीक है, ये तो सीधे है। फिर इफ द रेट ऑफ द रिएक्शन इज एक्सप्रेस्ड, इसमें ऑर्डर तो 2 1 3 सीधे जोड़ दो, यहाँ 1 है यहाँ 2, तो 2 1 3 ये सब। ठीक, नेक्स्ट कर रहा है रेट ऑफ द रिएक्शन, ए से बी प्रोडक्ट बन रहा है, इक्वेशन रेट ये दे दिया हुआ है, तो ऑर्डर रिएक्शन क्या हो जाएगा? तो 1 का 1 2, इसका पावर देखो ये रेट है, सब तो वही है, रेट है। तो के ए के पावर 1 है, बी के पावर 1 है, तो बताओ ऑर्डर और रिएक्शन क्या हो जाएगा? बताओ 1 + 1 कितना हो जाएगा? 2। फिर इन द रिएक्शन द रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स 2 टाइम्स, ध्यान रखना ए से बी है, ए से बी है, मान लिया इसका ऑर्डर अल्फा है, रेट लिखेगा, रेट बराबर क्या लिखेगा? बताओ के ए के पावर अल्फा। ठीक है, ये हो गया। अब कह रहा है कि रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स 2 टाइम्स, माने ये जो अब इसको रेट है ये रेट है, ये 2 टाइम्स हो जाता है। रेट है जो कहता है रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स 2 टाइम्स ऑन इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट 4 टाइम्स। इसको जब हम 4 टाइम्स बढ़ा देते हैं कंसंट्रेशन को, ठीक है, कंसंट्रेशन को कितना बढ़ा देते हैं? 4 टाइम्स, तो ये कितना हो जाता है? 2 टाइम्स। तो इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब यहाँ देखो छोटे, इसको सोल्व करो, 2r बराबर k इंटू 4 के पावर अल्फा, ए के पावर क्या हुआ? अल्फा। इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। ठीक है, ध्यान रखना जब रेट दुगना होता है, कब? जब कंसंट्रेशन चौगुना करते हैं। अब बाबू नाउ 2 में 1 से भाग दे दो, तो क्या हो जाएगा? देखो 2r बटा r बराबर k इंटू 4 अल्फा ए के पावर अल्फा बटा, बताओ k 4 पर अल्फा 1 पर अल्फा, फिर वहाँ से k इंटू ए के पावर अल्फा, तो ए के पावर अल्फा के कट गया, यहाँ से कट गया, तो 2 बराबर हो रहा है 4 के पावर अल्फा। ठीक है, तब यहाँ पर लिख सकता है कि 2 बराबर 2 अल्फा हो ना, 2 अल्फा, तो यहाँ से 2 अल्फा बराबर कितना हो गया? हाफ 1, अल्फा बराबर हाफ, अल्फा बराबर क्या हो गया? हाफ। तो आंसर कौन हो गया? सी। ठीक है, आगे देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट शो रेट ऑफ रिएक्शन फॉर द इस, कौन नहीं शो करेगा? पहले रेट ऑफ रिएक्शन लिख देते बाबू। ठीक है, तो आ जाओ इसके लिए, रेट ऑफ रिएक्शन बराबर लिखना है, तो प्रोडक्ट का कैसे लिखेंगे? 1/2 dA बाई dt। रिएक्टेंट के लिए माइनस लगाते हैं, फिर बताओ माइनस dB बाई dt। प्रोडक्ट के लिए पॉजिटिव करेंगे तो 1/3 dC बाई dt, फिर यहाँ भी प्लस होगा, प्लस
डी डी बाई डी टी करा है। ये तुम्हारा रेट ऑफ रिएक्शन लिख दिए। करा है कि कौन नहीं शो कर रहा है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट शो रेट ऑफ रिएक्शन, यहाँ रेट लिखा हुआ है, वो रेट सुधार लेना, रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो बताओ डी डी बाई डी टी तो है, माइनस डी ए बाई टू डी टी भी है, कौन नहीं सोच रहा जो पूछ रहा है, माइनस डी वी बाई डी टी भी है। हाँ तो ये आंसर हो गया तुम्हारा ए, नहीं सो करा। फिर से ई देखो, ए ऑप्शन तुम्हारा कौन हुआ, माइनस डी ए बाई टू डी, ई तुम्हारा डी ऑप्शन हुआ, ये ऑप्शन डी हुआ। ई क्या हुआ बोलो, बी ऑप्शन हुआ, छोटा लिख दे रहा है। ई कौन होगा, सी। ये नहीं हुआ, 1/3 रहता तब ना आंसर होता। हाँ तो आंसर कौन हो गया, ए, ठीक। आगे डिकम्पोजिशन ऑफ NH3 ऑन द सरफेस ऑफ टंगस्टन इज ए रिएक्शन ऑफ जीरो ऑर्डर। ये तो सीधे याद रखने वाला है कि NH3 का डिकम्पोजिशन होता है, वो एग्जाम्पल होता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन का, ठीक है। फॉर द रिएक्शन इतना, हाँ देखो इसके लिए रेट इक्वेशन लिखो। तो रेट इक्वेशन लिखेंगे बाबू, तो इसके लिए क्या होगा बताओ, -1/a डी ए बाई डी टी। रिएक्टेंट में माइनस लगाते हैं, ध्यान रखना है। फिर बताओ यहां क्या होगा, -1/b डी वी बाई डी टी बराबर का ही तो हो ही गया, तो प्रोडक्ट है ये नहीं है, खाली रिएक्टेंट है, ठीक है। अब करा है कि माइनस डी ए बाई डी टी क्या होगा, वहां देखो जो पूछ रहा है, तो माइनस डी ए बाई डी टी, माइनस डी ए बाई डी टी, ये ऊपर चल जाएगा, तो -a/b डी वी बाई डी टी। अब देख लो ये आंसर कौन है, -a/d/v था, सी आंसर हो गया। हाँ, द टाइम रिक्वायर्ड टू डिकम्पोज हाफ ऑफ द सब्सटेंस फॉर n ऑर्डर रिएक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। तो देखो टी हाफ जो होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a के पावर n-1 होता है, और वही इनवर्सली पूछेगा, सॉरी गलत लिख दिए, ठीक है, 1 - n होता है, ठीक है। और यही अगर तुम्हारा इनवर्सली पूछ देगा तो माइनस आगे n-1 होगा। तो nth ऑर्डर रिएक्शन के लिए, कोई भी nth ऑर्डर रिएक्शन है, इसके लिए टी हाफ क्या होगा बताओ, a टू द पावर 1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहेगा तो a के पावर 1 - n, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल कहेगा तो ये निगेटिव कर लेंगे, ठीक है। बटा में कर दिए तो ये निगेटिव होगा ना, तो निगेटिव होगा तो n-1 हो गया। अब अगर तुमसे कोई यहां पर पूछे कि फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए कह देगा, तो बताओ टी हाफ जीरो रखो, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन लिख दो, चाहिए हाँ इनिशियल कंसंट्रेशन ये, ठीक है, ये हो जाएगा। अच्छा, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन देखो, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है जो, तो यहाँ 1 रखेंगे, तो 1 रख देंगे तो जीरो हो जाएगा। तो कहने का मतलब टी हाफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन,
इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, अगर 2 रख देंगे, 2 रख देंगे तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ठीक है, हाँ, फिर देखो फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन 2 रखो तो टी हाफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन। हाँ, अभी देखो ये तुम्हारा ई किसके लिए हुआ था, फॉर nth ऑर्डर रिएक्शन। ये हुआ था किसके लिए, nth ऑर्डर रिएक्शन के लिए। अब इसी से हम लोग तो याद रखने वाली बात ये हुआ कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन। ठीक है, और फर्स्ट ऑर्डर के लिए इंडिपेंडेंट होता है टी हाफ इनिशियल कंसंट्रेशन से, सेकेंड ऑर्डर के लिए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, अब आगे बाबू देखो, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है, तो बताओ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होगा, अभी बताए थे, पीछे देख लो। जी टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन, आंसर कौन हो गया, ए। ठीक है, फिर आगे बाबू, द यूनिट ऑफ रेस्ट कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अरे हाँ, तो अगर ध्यान रखना, फर्स्ट कोई भी ऑर्डर पता करना है, ठीक है, यूनिट में के का यूनिट, ध्यान रखना, रेट कांस्टेंट का यूनिट। अच्छा ट्रिक बता रहा है, तो लीटर के पावर में जो होगा उसको 1, उसमें 1 जोड़ दो, लीटर के पावर में 1 जोड़ दो, और जो आएगा वही ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है। अभी क्या कहे, जो देखो यहाँ लीटर तो है नहीं, यहाँ लीटर के पावर में 1 जोड़ो तो 0 हो गया, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन हो गया। क्या हो गया, जीरो ऑर्डर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर लीटर के पावर 1 है, तो 1 में, हाँ यहाँ बताओ लीटर के पावर क्या है, 0। यहाँ तो ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगा, काहे कि 1 जोड़ेगा तो 0 हो जाएगा। यहाँ 1 है ना, 1 जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। यहाँ देखो तो लीटर के पावर 0 है, कुछ नहीं है, तो इसमें 1 जोड़ो, तो 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट क्या हो गया, टाइम इनवर्स। अरे तो ऐसे भी हाँ, टाइम इनवर्स किसके लिए, फर्स्ट ऑर्डर ना, तो और प्रूव कर देते हैं, देख लो फिर से। जब भी रेट कांस्टेंट का यूनिट पूछे तब लीटर के पावर में जो होगा उसमें 1 जोड़ो अपने मन से। ठीक है, तो 1 जोड़ो, तो जो जोड़ने के बाद जो आएगा ना वही ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है। यहाँ पर अगर वो 1 जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा, तो ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन का यूनिट हुआ। यहाँ पर देखो एल पर 0 था, नहीं है तो 0 है, 1 जोड़ेंगे तो 1, तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए हो गया। अगर डिटेल में बनाना है तो बनाओ, रेट बराबर के, एक यही फर्स्ट ऑर्डर होगा। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर, तो के बराबर क्या हो जाएगा, रेट बाई कंसंट्रेशन ऑफ ए। रेट क्या था, कंसंट्रेशन, कहो कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन पर सेकेंड। रेट क्या था, चेंज ऑफ कंसंट्रेशन पर यूनिट, रेट पर सेकेंड या पर यूनिट टाइम, जो भी कहो। ठीक है, अब बटा यहाँ कंसंट्रेशन हो गया, कंसंट्रेशन कंसंट्रेशन कंसंट्रेट कट गया, तो यही सेकेंड इनवर्स, यह वही टाइम इनवर्स। ठीक है, यहाँ देखो टी हाफ फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, देखना टी हाफ जो होता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए 0.6931
बाई के होता है। ठीक है, कौन आंसर हो गया? बी। विच ऑफ रिप्रेजेंट ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन? जीरो ऑर्डर रिएक्शन कौन रिप्रेजेंट करेगा? ठीक है, तो तुम देखो वो फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या था? ए टी बराबर ए नॉट माइनस के टी। ठीक है, ए नॉट माइनस के टी। अभी देखो इसको अगर बाबू बाई एक्सिस मान लो, तो बाई एक्सिस बराबर ई क्या हो जाएगा? सी प्लस एम एक्स। बाई बराबर क्या हो गया? तो बाई बराबर क्या हो गया? सी प्लस ए। अभी स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है तो ग्राफ खींचेगा, बाई एक्सिस पर 80 लिखो, 80 लिखो, एक्स एक्सिस पर टी लिखो, टी टी, तभी तुम्हारा क्या हो गया? इंटरसेप्ट ए नॉट, ये तुम्हारा ए नॉट हो गया। इसका स्लोप, स्लोप कितना हो जाएगा? माइनस के। ठीक है, तो ये कौन सा ग्राफ हुआ जीरो ऑर्डर के लिए? सी। ठीक है, जीरो ऑर्डर के लिए सी। इसको ऐसे भी बना भी सकता है, मिला भी देख सकता है इसे। ये तुम्हारा क्या हुआ? ए नॉट का कंसंट्रेशन है। हाँ सर, सी हो गया, मिला भी सकता था। ठीक है, आगे बाबू। हाँ देखो क्या कर रहा है, अच्छा क्वेश्चन है। जो तुम्हारा रेट है, रेट बराबर के एच प्लस का कंसंट्रेशन ए दिए रखा है। ठीक है, अभी ध्यान रखना, एच प्लस का कंसंट्रेशन बराबर 10⁻⁻ pH होता है। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि द रेट बिकम 100 टाइम्स। हाँ, ये 100 टाइम्स हो गया जब pH चेंजेस टू कहाँ? 2 से 1। माने अब अगर बाबू pH 2 था तो H प्लस का कंसंट्रेशन कितना था बताओ? 10⁻²। ठीक है, और जब pH 1 हो गया तब H प्लस का कंसंट्रेशन कितना हुआ? 10⁻⁻1। ठीक है, तो कह रहा है कि जब 10⁻⁻2 था तो उसका रेट ऐसे समझेगा, ऐसे देखो बनाते हैं, इसका रेट R था। कब? जब H प्लस का कंसंट्रेशन 10⁻⁻2 था। ठीक है, 2 था। फिर कह रहा है कि ये रेट 100 टाइम्स हो गया जब रेट कितना है? पीए माने एच प्लस का कंसंट्रेशन कितना है? -1। तो इसको वो 1 मान लो, इसको 2 मान लो। अब हम 2 में 1 से भाग देंगे। नाउ 2 डिवाइडेड बाई फर्स्ट, देन क्या हो जाएगा बताओ? हाँ, तो 100 R बटा R बराबर बताओ के इंटू 10⁻⁻1 के पावर n बटा के इंटू 10⁻⁻2 के पावर n। ठीक है, अब यहाँ से देखो R R कट गया,
के कट गया तो क्या हो जाएगा बताओ? 100 बराबर 10 टू द पावर माइनस n, आई ऊपर जाएगा तो प्लस 2n हो गया। ये माइनस 2n हुआ ना, ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ 100 बराबर 10 टू द पावर, यहाँ n हो गया तो यहाँ 10 स्क्वायर बराबर 10 टू द पावर n, तो यहाँ से n बराबर कितना हो गया? 2। तो क्या हो गया? सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन हो गया। ठीक है, क्या हो गया? सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। ये हम कंसेप्ट बताए थे इसको अलग से। ठीक है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, n बराबर 2 तो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन हुआ। n बराबर 2 हुआ तो क्या हुआ? सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। ठीक, चलो अब आगे देखो। इफ द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज डबल, हाफ लाइफ पीरियड इज ऑल्सो डबल। तो अभी ना बताए थे कि देखो, यहां बताए थे, ध्यान रखना होगा। यहां देखो बताए थे कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए टी आप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन। ठीक है, तो अब देखो कि जैसे अगर टी हाफ दुगना होगा जब रेट अधिक, कंसंट्रेशन क्या होगा? दुगना होगा। तब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल से दुगना हो रहा है, तब अगर इनिशियल कंसंट्रेशन दुगना होगा तो टी हाफ दुगना होगा। इसका मतलब क्या? जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। वही कह रहा है कि अगर इनिशियल कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का दुगना हुआ है तो हाफ लाइफ भी दुगना हो गया। इसका मतलब क्या? जीरो ऑर्डर रिएक्शन हुआ। क्या हुआ? जीरो ऑर्डर रिएक्शन। यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन इज, हाँ, मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो ऑर्डर, तो इसमें तुम +1 जोड़ो, +1 जोड़े हैं, रेट कांस्टेंट था, +1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 0। तो ये क्या हो जाएगा? जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तुमको बताए थे, याद रखना कि रेट कांस्टेंट का यूनिट पकड़ना बहुत आसान है। ट्रिक हो गया तुम्हारा कि लीटर के पावर में जितना होगा, ठीक है, उसमें तुम 1 जोड़ दो। क्या जोड़ दो? 1। तो 1 जोड़ने पर जो आएगा वही ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है। ठीक, फिर तो हाफ लाइफ रिएक्शन इज फाउंड टू बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ द इनिशियल कंसंट्रेशन। क्यूब ऑफ द इनिशियल कंसंट्रेशन। तो देखो, टी हाफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक पावर n-1 था। ठीक है, अभी Q कब आएगा? जब बताओ n क्या होगा? 4। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना हो गया? 4। ठीक है, विच ऑफ ऑर्डर ऑफ द इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन? फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, अभी बताए थे, देख लो फिर से। हाँ, यहां देखो, फर्स्ट ऑर्डर टी हाफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन। ठीक है, इंडिपेंड यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट डिपेंड्स कहाँ? तो फॉर विच हाफ लाइफ इज इंडिपेंडेंट? तो फर्स्ट ऑर्डर। फिर यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट डिपेंड्स अपॉन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अभी ना लिख रहा था कि रेट कांस्टेंट में लीटर के पावर में 1 जोड़ने पर जो आएगा वही क्या होगा? ऑर्डर होगा। तो ऑर्डर पर डिपेंड कर रहा है। ठीक, द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ ए स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। स्यूडो रेट कांस्टेंट, ध्यान रखना है। तो स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन किसे कहते हैं बाबू? देखो, देखने में वो सेकेंड ऑर्डर लगे लेकिन एक्चुअल में वो फर्स्ट ऑर्डर होता है। जैसे देखो, मान लिया जाए कि अगर A + B अब प्रोडक्ट बना, क्या बना? प्रोडक्ट।
तो इसका जो रेट लिखना है आई एक्सेस में है, तो रेट लिखेंगे तो के ए का कंसंट्रेशन और यहाँ बी का कंसंट्रेशन हो जाएगा। देखने में क्या लग रहा है कि ऑर्डर कितना है 2। अब चूंकि ए एक्सेस है, बी एक्सेस है, तो इसका कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। जो एक्सेस है उसका कंसंट्रेशन चेंज नहीं कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए समुद्र का पानी खारा है, अब उसमें पानी डाल देंगे तो क्या वो फीका हो जाएगा? नहीं, एक्सेस में है तो उसका कंसंट्रेशन वही रहेगा और वही छोटा स्मॉल अमाउंट में रहेगा। तो स्मॉल अमाउंट में रहेगा बाबू। तब देखो जैसे मान लीजिए कि 1 गिलास पानी लिए समुद्र का, वो नमकीन लग रहा है, खारा लग रहा है, नमकीन लग रहा है, और उसमें फिर 1 गिलास डाल दिए पानी तो फीका हो जाएगा। तो यहाँ जो स्मॉल अमाउंट में है उसका कंसंट्रेशन बदल गया, लेकिन जो लार्ज एक्सेस अमाउंट में है उसका कंसंट्रेशन कांस्टेंट होता है, लिया जाता है। ठीक है, ये कांस्टेंट हो गया। अभी कांस्टेंट में कांस्टेंट से गुना करेगा तो ये नया कांस्टेंट हो गया, क्योंकि एक्सेस था। तो इसको ऐसे कर देते हैं, ए। अब यहां से देखो कि अब ए मिल के एक नया कांस्टेंट हो गया के डैश। तो यही तुम्हारा हुआ रेट कांस्टेंट ऑफ स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जो किस पर डिपेंड कर रहा है? वैसा रिएक्टेंट जो एक्सेस अमाउंट में है उस पर ही डिपेंड कर रहा है, वही ना गुना हुआ है। तो क्या हुआ? डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट प्रेजेंट इन अ स्मॉल अमाउंट, नहीं, डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट प्रेजेंट इन एक्सेस अमाउंट। तुम्हारा कौन आंसर हो गया? बी। फिर कह रहा व्हेन इनिशियल कंसंट्रेशन रिएक्टेंट इज डबल हाफ लाइफ पीरियड ऑफ द जीरो ऑर्डर रिएक्शन, वो भी डबल हो जाएगा। इनिशियल कंसंट्रेशन बताए थे अभी टी हाफ के लिए बाबू क्या था? इनिशियल कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ये भी डबल हो जाएगा। अब कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। कौन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नहीं होता? देखो ये सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ये भी फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है, ये भी फर्स्ट ऑर्डर है। ये सब तुमको याद रखना पड़ेगा, एग्जाम्पल तो याद रखना पड़ेगा। तो ये है, ये भी है, ये भी है, ये बाबू नहीं है। तुम्हारा आंसर हो गया बी।